मेरे साथ इस वक्त सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सीनियर मेंबर भी हैं। सर, एक मुहिम जो आप लोगों ने चलाई थी क्यूआर कोड के ज़रिए वक्फ बोर्ड को बचाने की एक जो मुहिम थी, जिसमें आपने कहा था कि मेल कीजिए और अपनी राय रखिए। आंकड़ा अब तक कितना पहुंचा है और क्या इस तक चीज़ों पर अभी तक हो पाया? देखिए, कल रात तक 12 बजे तक के जो हमारे पास रिपोर्ट है वो 3 करोड़ 48 लाख की है। यानी ये वो ईमेल है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के क्यूआर कोड से भेजे गए हैं। इसके अलावा भी और मुस्लिम संगठनों ने इसमें अलग अलग भी अपने क्यूआर कोड भेजे थे, उसका आंकड़ा हमारे पास में नहीं है अभी फिलहाल। तो बहरहाल देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि इसके ज़रिए से मुसलमानों में एक अवेयरनेस पैदा हो और उनको अंदर ये एहसास हो कि भाई हमारी जो वक्फ़ की जायदादें हैं, वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, मसाजिद है, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, मदारिस हैं और बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस कानून में जो तरमीम लाई जा रही है, अगर ये तरमीमात मंजूर हो गई तो ये सब जायदादें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और ये जो बिल लाया गया है ये बहुत ही मिस्चीवियस बिल है, बहुत ही मैलिशियस इंटेंशन के साथ लाया गया है। इस एक शरपसंद लोग यानी पूरी कोशिश है कि भाई किसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को सबताज किया जाए। तो हमने ये अवेयरनेस पैदा की है कि भाई किसी भी जमहूरियत के अंदर असल ताकत अवाम की होती है, असल ताकत अवाम फैसला करते हैं। अगर इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान जो है इस मामले में अगर एक आवाज़ हो जाते हैं और उनकी आवाज़ ताकतवर होती है तो जाहिर है कि सियासी पार्टियाँ उससे मूव होगी। तो दूसरा सवाल ये भी था कि 13 तारीख लास्ट डेट बताई थी, 13 तारीख रात 12 बजे तक, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि 2 दिन कहा जा रहा है कि और बढ़ा। क्या ऐसा वाकई है कि 2 दिन और बढ़ा दिया गया है या पहले से क्या इसमें वजूहत रही? देखिए, असल में ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि एडवर्टीज़मेंट शाये होने के 15 दिन बाद तक डेट रहेगी। लोगों ने पहला एडवर्टीज़मेंट छपा है 29 तारीख को, लोगों ने उससे कैलकुलेट किया तो 13 सितंबर बनी, इसलिए पूरे मुल्क में ये कहा गया 13 सितंबर। लेकिन उनका लास्ट जो एडवर्टीज़मेंट था वो 31 अगस्त को शाये हुआ था, तो उसके लिहाज से वो 15 तारीख बनती है। कल हमने इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जेपीसी से डायरेक्ट बात की है, जेपीसी के सेक्रेटरीट से, और उन्होंने ये कहा कि 15 तारीख की रात 12 बजे तक ये लास्ट डेट है, मतलब ये मेल करने की उस वक्त तक खुला रहेगा। दूसरा से एक और अहम सवाल है कि जैसा आपने क्यूआर कोड निकाला राय देने के लिए, राय शुमारी करने के लिए कि मुसलमान अपनी राय दें इस पर वक्फ बोर्ड को लेकर, हिंदू संगठन कई सारे आए हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ राय शुमारी के लिए क्यूआर कोड निकाला। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, असल में ये जो जमहूरियत है इसमें हर आदमी को राय देने का हक़ है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये मसला मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जो आप क्यूआर कोड के जरिए जो राय शुमारी की जा रही है? देखिए, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मुसलमानों का सवाद आज़म क्या सोच रहा है, ये बात कम्युनिकेट हो गई है, हुकूमत को भी हो गई है, सियासी पार्टियों को भी हो गई है। जाहिर बात है कि जो सियासी पार्टियाँ मुसलमानों के वोट की ख़्वाहां हैं, उनसे वोट लेना चाहती हैं, उनको ये मैसेज चला गया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसका विरोध कर रही है। तो जाहिर बात है कि अगर वो उसका विरोध कर रही है तो फिर उनको भी उसका विरोध करना चाहिए। तो ये इसका फ़ायदा यही है। शिमला में देख रहे हैं एक मस्जिद को लेकर तनाज़ा फैला हुआ है, उसके बाद शिमला के मंडी में एक दूसरी मस्जिद को लेकर फैला गया, सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर फिर एक बार से कुछ संगठन खड़े हो रहे हैं कि ये अवैध है, इसको तोड़ा जाए। इस पर आप लोगों का क्या है? देखिए, असल में ये बुनियादी तौर पर एक बात हमको मान लेनी चाहिए कि हमारे मुल्क में एक कानून है जो 1991 में बनाया गया है कि वंश यानी जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्रॉपर्टी की जो हैसियत थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी। तो जाहिर बात है कि अब अगर ऐसी मस्जिदें जो कई 100 साल से या कई साल से वहाँ मौजूद हैं, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये जो तनाज़े पैदा किए जा रहे हैं ये खालिस ये जो हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं या ये जो आरएसएस के मेंटलिटी के लोग हैं, ये पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के दरमियान एक तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की सोचें खड़े कर रहे हैं। अगर आप की बुनियाद ये है कि इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है तो आपने रोकी क्यों नहीं उसको? 10 साल से वहाँ पे था। और दूसरी बात यह है कि इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे हुए हैं। सड़क के ऊपर मंदिर बन जाते हैं, कहीं पे भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है, तो उसको तो आप नहीं रोकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून जो है सबके लिए यकसा होना चाहिए। किसी के साथ कानून का इस्तेमाल, किसी के साथ कानून का इस्तेमाल नहीं, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक वो मस्जिद है, शिमला की मस्जिद है और आपके मंडी की मस्जिद है, वो कई साल से वहाँ मस्जिद के हैसियत मौजूद है और रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। इसलिए बेबुनियाद तनाज़ा है जो पैदा किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। साफ तौर पर है कि जैसा कि सैयद कासिम रसूल इजाज़ साहब ने बताया, पहली चीज़ तो जो एक गलतफहमी थी कि 13 तारीख लास्ट डेट है, वो 13 नहीं 15 तारीख है अपनी राय जेपीसी को भेजने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है वो महज एक राजनीतिक षड्यंत्र कह लीजिए या फिर आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की एक मुहिम ज़रूर है। वीडियो न्यूज़ महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।